सो आर्टिकल 24 की स्टेटमेंट है कि इफ़ एफ फ्रॉम ए बी टू आर एन इज़ अ कर्व, ये कोई कर्व है आपके पास, ठीक है, सच दैट एफ डैश उसका डेरिवेटिव कॉन्टीन्यूस है ऑन इंटरवल ए बी, देन आपको शो करना है एक तो एफ रेक्टिफिएबल होगा, दूसरा दिस थिंग इज़ इक्वल्स टू दिस थिंग। पार्टीशनिंग से शुरुआत करी, हमने ये डिफरेंस ले लिया, आपको पता है दिस इज़ इक्वल टू दिस, क्योंकि हमने क्या करा है डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों रखी हैं, तो आपको पता है वो कैंसिल होकर फंक्शन एफ ही बन जाएगा। और लिमिट्स जो रखी है हमने, लोअर लिमिट रखी है टी आई माइनस वन और अपर लिमिट रखी है टी आई। तो जब आप ये इंटीग्रेशन सॉल्व करोगे, लिमिट्स पुट करोगे, तो अल्टीमेटली यही बन रहा है आपके पास, ठीक है। सो इतना आ गया, दिस थिंग इज़ लेस देन इक्वल्स टू इंटेग्रल बाहर निकाल दिया, इंटेग्रल बाहर निकाला तो आपको पता है ये चीज़ बढ़ जाएगी, ठीक है। तो आपके पास अब आपने क्या करना है, आई की वैल्यू 1 से लेके n तक पुट करनी है और ऐड कर देना है। तो यहाँ पर तो समेशन आ जाएगा सिंपली, और यहाँ पर बेटा जब अलग अलग इंटेग्रल्स ऐड होंगे, तो जब आपने i को 1 पुट किया तो आपके पास t0 से t1 बनेगा, फिर t1 से t2 बनेगा, t2 से t3 बनेगा, सिमिलरली tn-1 से tn बनेगा। तो जब वो ऐड हो जाएंगे तो अल्टीमेटली आपके पास इंटेग्रल a से b रह जाएगा। अब ये चीज़ आपको पता है क्या है, ये चीज़ ये है, इसका सुप्रीमम ले लीजिए, आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। सो आपको इक्वालिटी शो करनी थी, आपके पास 1 इनइक्वालिटी आ गई। अब इसकी ऑपोजिट इनइक्वालिटी अगर आप कर दोगे तो इक्वालिटी अपने आप बन जाएगी, राइट। सो टू प्रूव द ऑपोजिट इनइक्वालिटी लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन। सिंस एफ डैश कॉन्टीन्यूस दिया हुआ है क्लोज इंटरवल पर, तो आपको पता है जब भी कोई फंक्शन क्लोज इंटरवल पर कॉन्टीन्यूस होता है तो वो यूनिफॉर्मली कॉन्टीन्यूस भी होता है, ठीक है। सो यूनिफॉर्म कॉन्टीन्यूटी की डेफिनेशन मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, दैट फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट एफ डैश एस माइनस एफ डैश टी लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर एस और टी का डिफरेंस इज लेस देन डेल्टा। तो आपने पार्टीशनिंग ले ली इंटरवल ए बी पर, और पार्टीशनिंग इस तरह से लेनी है कि उसका नॉर्म डेल्टा से लेस हो, ठीक है। तो आपने ये ऊपर वाली पार्टीशनिंग सेम नहीं ली, यहाँ पर डिफरेंट पार्टीशनिंग ली है, मेंशनिंग कि उसका नॉर्म डेल्टा से लेस होना चाहिए, ठीक है। ये नॉर्म डेल्टा से अगर लेस होगा तो आपको पता है कि हर एक सब इंटरवल की लेंथ भी डेल्टा से लेस होगी, मैंने डिटेल में समझाया हुआ है कि क्यों होगी, ठीक है। और अगर हर एक सब इंटरवल की लेंथ डेल्टा से लेस होगी तो आपको पता है कि ये जो इंटरवल है ith वाला, उसमें अगर आप कोई t पॉइंट ले रहे हैं तो ये आपका ith सब इंटरवल अगर आप प्लॉट कर लें xi-1 से लेके xi, t इसके बीच में कहीं आएगा, एनीवेयर बिटवीन दीज टू। अगर इसी की लेंथ डेल्टा से कम है तो t की xi से जो डिस्टेंस है वो भी डेल्टा से लेस ही होगा, और अगर इन दोनों का डिस्टेंस डेल्टा से लेस होगा तो f डैश t माइनस f डैश xi लेस देन एप्सिलॉन बाय दिस, ठीक है। अब ये अलग अलग कर दिया मैंने, इसका मॉड माइनस इसका मॉड, आपको पता है ये लेस देन इक्वल्स टू ये होता है, इनइक्वालिटी होती है ना, दैट मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी लेस देन इक्वल्स टू मॉड ए माइनस बी, ठीक है। तो ये वो इनइक्वालिटी लगा दी है, और आपको ये और ये रखना है, बस ये बीच वाला छोड़ देना है और ये टर्म को इधर ले जाना है। तो आपके पास आ जाएगा एफ डैश टी मॉड लेस देन एप्सिलॉन के साथ ये टर्म आ जाएगी मॉड ऑफ एफ डैश एक्स आई, ठीक है बच्चे। अब आपने इंटेग्रेशन कर देनी है t के रिस्पेक्ट टू विद लिमिट्स xi-1 से xi, तो ये साइड तो ये बन जाएगी। जब इस साइड की इंटीग्रेशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू t करोगे तो ये तो कांस्टेंट ही, ये तो बाहर आ जाएगा। जब इसकी इंटीग्रेशन होगी ना तो आपके पास आ जाएगा xi-1 से लेके xi, यहाँ पर f डैश xi प्लस एप्सिलॉन, ये टर्म तो बाहर निकल जाएगी, ठीक है। अकेला dt रह जाएगा, dt की इंटीग्रेशन t होती है, ठीक है। और t में जब लिमिट्स पुट करोगे तो आपके पास बनेगा xi माइनस xi-1, और xi माइनस xi-1 इज़ इक्वल्स टू डेल्टा xi, ठीक है। सो आपके पास एक तो f डैश xi प्लस एप्सिलॉन बाहर निकल गया, अंदर डेल्टा xi आ गया, जो दोनों से मल्टीप्लाई होके ये बन जाएगा। तो वेरी इजी टू सॉल्व, यू कैन सॉल्व इट, ठीक है। आपके पास ये आ गया। उसके बाद आपने क्या करा, जो आपका पहले वाला इंटेग्रल था ना ये वाला f डैश टी, इसमें आपने ये ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है बच्चे। ये वाला, सॉरी मैंने इंटेग्रल गलत बता दिया, ये वाला इंटेग्रल जो था ना f डैश xi, इसमें तुमने राइट साइड पे ही f डैश टी ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर दिया और दोनों को अलग अलग कर दिया और लेस देन इक्वल्स टू का साइन लगा दिया, ठीक है बच्चे। इसको सॉल्व कर लिया, इसको सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा। इसको जब आपको पता है कि ये दोनों का जो डिफरेंस है ये लेस देन एप्सिलॉन है, तो इसको एप्सिलॉन से लेस पुट कर दिया, ठीक है।
और ये एज इट इज़ आ गया। इसको जब आप सॉल्व कर लोगे ये आ जाएगा, और आपको पता है ये भी डेल्टा एक्स आई है, तो ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन डेल्टा एक्स आई। फिर आपने आई की वैल्यू 1 to n पुट कर देनी है। 1 to n जब पुट करोगे आपको पता है लेफ़्ट साइड आपका जो है वो x0 से लेके x1 प्लस x1 से लेके x2 लास्ट में xn तक जाएगा, मतलब a to b जाएगा, ठीक है। सो a to b गया, इतना आ गया, और राइट साइड पे यहाँ पर समेशन लग गया। इसको भी ये फ़र्क पड़ेगा कि जो डेल्टा एक्स आई है वो भी सारे पॉइंट्स आ जाएंगे ना। डेल्टा एक्स आई मतलब एक्स आई -1 माइनस एक्स आई, तो इसमें सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। x0 माइनस x1 प्लस x1 माइनस x2 लास्ट में xn -1 माइनस xn, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास x0 माइनस xn बच जाएगा, ठीक है। बेसिकली अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया, आपके पास बचेगा b माइनस a, ये उल्टा मैंने लिख दिया, ये आप ठीक कर लेना प्लीज़। x1 माइनस x0, यहाँ पर xi माइनस xi -1 आना था ना, सो इसलिए मेरा आंसर उल्टा आ रहा है। तो आप प्लीज़ इसको आगे रखेंगे, इसको पीछे रखेंगे, तो आपके पास b माइनस a आ जाएगा। ये मैंने क्लास में पहले भी सॉल्व करवाया हुआ है, और आपको पता है दिस थिंग इज़ दिस, और इसका जब सुप्रीमम ले लेंगे ये आपके पास ये बन जाएगा, ठीक है। और आपको पता है ये नेग्लिजिबल क्वांटिटी होती है, एप्सिलॉन वेरी स्मॉल, सो दिस थिंग इज़ लेस देन इक्वल्स टू ये आ जाएगा। अब दोनों इनइक्वालिटीज़ आ गई हैं, तो दोनों इनइक्वालिटीज़ से आपके पास इक्वालिटी बन जाएगी, ठीक है। हैंस आर्टिकल 24।